क्या हाल है दोस्तों। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करके स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट कर लिया। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जाज़िब भाई आपने कैसे किया, हमें भी बताएं, हमने भी करना। तो आज जो है मैं सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टूडेंट वीज़ा से कन्वर्ट कर सकते हैं स्किल वर्कर वीज़ा पे। एक मिथ जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है कि आप जो है वो जब तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करते आप जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। एक्चुअली ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास 3 साल की बैचलर्स की डिग्री का जो है वो वीज़ा है या 1 साल की मास्टर्स डिग्री आप करने आए हो उसका वीज़ा है तो आप लीगली स्किल वर्कर वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सा वीज़ा ऐसा है जिस पे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो है शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा जो कि 9 महीने का वीज़ा होता है। वो स्टूडेंट वीज़ा पे स्किल वर्कर वीज़ा पे कन्वर्ट नहीं होता। काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आता है कि ज़्यादा भाई हम यूके आए हैं बैचलर्स डिग्री पे या मास्टर्स डिग्री के ऊपर और हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया से या पाकिस्तान से, तो हम अपना वीज़ा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उनको ये राय देता हूँ कि यूके जो आप आए हैं तो आप यहाँ पे जो है वो और भी स्किल्स जो है वो लर्न कर सकते हैं। जिसका आपको शौक है आप वो लर्निंग करें, उसकी आप सर्टिफिकेट हासिल करें। यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू डिग्रीज और एक्सपीरियंस की भी। तो एक्सपीरियंस हासिल करें उसके बाद आप भी जो है वो वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है ये इलीगल, एक्चुअली इट्स कम्प्लीटली लीगल। यूके गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी बैक होम कंट्री पाकिस्तान या इंडिया में जो है वो एज अ डॉक्टर थे, नर्स थे, इंजीनियर थे या कोई भी आपका प्रोफेशन था और आप यूके आते हो बैचलर्स डिग्री करने के लिए या मास्टर्स डिग्री करने के लिए और आप किसी ना किसी वजह की वजह से आप अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते या आपको कोई जॉब ऑफर हो जाती है तो आप लीगली अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूके गवर्नमेंट को जो है वो स्किल वर्कर की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ये रूल है। एक मैं वेबसाइट बता देता हूँ नीचे। यूके गवर्नमेंट वालों ने जो है वो अपनी एक लिस्ट जारी की है जिसे कहते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट। उसके ऊपर काफ़ी जॉब्स हैं जो कि आप इवन पाकिस्तान या इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं इधर के लिए। और सब के जो रिक्वायरमेंट है वो आपको वहीं मिल जाएगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है, आइल्स में कितने बैंड आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ जो है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब आपको जॉब कैसे फाइंड करनी है, जॉब फाइंड करने के बहुत से तरीके हैं। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिस तरह Indeed.com वगैरह, इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं। आपने उनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि हम जो है आपको काफ़ी कंपनीज़ जो है वो एड्स देती हैं कि हम आपको फुल टाइम भी जॉब दे सकते हैं, पार्ट टाइम दे सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। आपने वहाँ पे ढूंढना। इवन ये भी होता है कि पाकिस्तान से भी वो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से भी बुला सकते हैं अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है। तो आपने अपनी फील्ड के मुताबिक जिस चीज़ का आपको शौक है आपने उसके मुताबिक जो है वो जॉब्स ढूंढनी है और आपको वहाँ से जो है वो जॉब मिल जाएगी। ओके, आपने ये भी नोट करना है कि खाली ए रेटेड स्पॉन्सरशिप्स जो कंपनी है वही आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं। वो यूके की गवर्नमेंट में आप कंपनी का उनकी वेबसाइट के ऊपर आप जो है कंपनी का नाम लिखेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ये कंपनी ए रेटेड है कि नहीं है। ओके, अब ये है कि जिस तरह आपको कंपनी ने स्पॉन्सरशिप कर दिया, आपको स्पॉन्सरशिप दे दी, वो होम ऑफिस से बात करते हैं कि ये बंदा है, ये स्टूडेंट है यहाँ पे, इसके हम लोग जो है वो जॉब देने वाले हैं फुल टाइम। तो जो यूके गवर्नमेंट है वो आपको कॉस्ट लेटर देती है जो है सर्टिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो जिस तरह आपको मिलती है वहाँ पे लिखा होता है कि यार ये बंदा है, ये नाम है इसका, ये इसकी जो है साल की सैलरी होगी, ये हमारे पास काम कर रहा है, ये इतने घंटे जो है हफ्ते में हमारे साथ काम किया करेगा, हमें इसको इतनी जो है वो जॉब, इतना टाइम इसको हम जॉब दे सकते हैं। और ये सारा कुछ जो है वो उस लेटर के ऊपर लिखा होता है। जिस तरह वो आपको लेटर मिल गया, आपने वो लेके जिस तरह आपका सारा प्रोसेस था पाकिस्तान से या इंडिया से आपने स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया था, सेम वही चलेगी। आपको दोबारा से वीज़ा फ़ीस देनी पड़ेगी, दोबारा से हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, बाकी जितनी भी फीसेस होती हैं, आपको वकील की फ़ीस देनी पड़ेगी, सॉलिसिटर की फ़ीस होती है। मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, ज़्यादा भाई हम लोग बिज़नेस पढ़ने के लिए फ़ॉरेन कंट्री आना चाहते हैं, कहाँ पे आएँ, हमें बताएँ आप। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ EM नॉर्मैंडी के बारे में। EM नॉर्मैंडी इज़ वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन फ्रांस। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1871 में। इस स्कूल के 6 कैंपसेस हैं इंक्लूडिंग पेरिस फ्रांस में, डबलिन आयरलैंड में, दुबई में और ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में। ये स्कूल यूरोप के टॉप 90 बिजनेस स्कूल्स में आता है। इस स्कूल के 200 पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 65 डिफरेंट कंट्रीज में हैं। ये स्कूल बहुत से प्रोग्राम्स ऑफर करता है जैसे कि बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, MSc सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एटसेट्रा। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि जाज़िब भाई फ्रांस में तो फ्रेंच जो है वो होती है लैंग्वेज, तो हम किस तरह पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये जितने भी कोर्सेज हैं ना ये सारे के सारे 100% इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं और जितने भी यहाँ पे ट्यूटर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो नेटिव अपनी जो उनकी कंट्री है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। काफ़ी स्टूडेंट जब लैंड करते हैं ना किसी फॉरेन कंट्री में तो उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने एयरपोर्ट से अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल जो है वो किस तरह जाना है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये एयरपोर्ट जो है वो पिकअप देती है। फॉर एग्जांपल आपको एयरपोर्ट से आपके जो कैंपस है वहाँ पे छोड़ के आएंगे। इस टाइम 5000 से ज़्यादा फुल टाइम और पार्ट टाइम जो स्टूडेंट है वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 82 फैकल्टी मेंबर हैं जिनमें से 94%
अभी PhD होल्डर्स हैं। 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर साल स्कूल को ज्वाइन करते हैं, जिनमें से 92% डिग्री खत्म होने के बाद फ्रांस में ही रह के जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, और 96% जो ग्रेजुएट्स हैं उनको डिग्री खत्म होने के 3 महीने के अंदर ही जॉब मिल जाती है। ओके, पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पर रिच कल्चर भी मिलेगा। यहाँ से यूके से भी लोग पढ़ने वहाँ पे जाते हैं, स्वीडन से पढ़ने जो लोग हैं वो फ्रांस आते हैं, इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, तो काफ़ी डिफरेंट कल्चर होता है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने को भी मिलेगा। जो आप सोच सकते हैं वो आपको इस बिजनेस स्कूल में मिलेगा। मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। जिस तरह आपको जॉब ऑफर हो जाती है, आपने उसी तरह अपनी फीस देनी है। जैसा IHS फीस होगी, वीज़ा फीस, अपॉइंटमेंट फीस, सारी फीसेस जो है वो आपको पे करनी है। इसी तरह जो है वो आपकी जो कंपनी है उन्होंने भी जो है वो जो फीस जो है वो देनी होती है होम ऑफिस को। तो वो बोलते हैं कि हम फीस नहीं देंगे, आप फीस दे दो, वो हमारी वाली फीस भी आप दे दो। तो ये भी हो सकता है। और कुछ कंपनीज इस तरह भी होती हैं कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो और उनको आपका स्किल पसंद आता है कि आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको फ्री में भी जो है वो यहाँ पे बुला सकते हैं, या फ्री में भी आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं स्किल वर्कर वीज़ा पे। ये फीसेस जो हैं ये डिपेंड करती हैं कंपनी टू कंपनी, स्किल टू स्किल। फॉर एग्जांपल कोई स्किल है उसकी फीसेस ज़्यादा होती हैं, कुछ स्किल की फीसेस कम होती हैं। वो सब कुछ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी काफ़ी स्टूडेंट पूछेंगे कि हमने जो फ़ीस दे दी है या हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस है जो हमने एज अ स्टूडेंट दी है, क्या वो रिफ़ंड हो जाती है? वो बिल्कुल रिफ़ंड नहीं होती। आपकी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी, जितनी भी फीसेस हैं वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। आपका वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है तो वो वीज़ा जो है उसके जो पैसे हैं वो साइड पे जाएंगे। ये है कि अब आप इसमें ख्याल करना है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कि फ़ेक भी होती हैं, जो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकती हैं। तो आपने जो है देखना है कि आपकी जो कंपनी है वो A रेटेड स्पॉन्सरशिप में यूके गवर्नमेंट में है या नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है। सेकंड ये कि जब आप स्किल वर्कर वीज़ा पे कन्वर्ट होते हैं, आप 5 साल उस जॉब के अलावा कोई जॉब नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक नर्स हैं और आप एक स्किल वर्कर वीज़ा पे एक कंपनी के साथ रजिस्टर हैं, उन्होंने आपको वीज़ा दे दिया, तो आपने 5 साल वही काम करना है, आप उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। या फिर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है उसके अंदर जो जॉब्स हैं उसमें सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। मतलब 37.5 आवर्स आप एज अ नर्स काम कर सकते हैं और 20 आवर्स आप एज अ कुछ भी कर सकते हैं। बस वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर वो जॉब होनी चाहिए। वीज़ा जो है वो आपको फर्स्ट 2 साल का मिलता है, या फिर हो सकता है वो आपको 3 साल का भी मिले। उसके बाद जो है वो आपकी एक्सटेंशन होती है, आपको दोबारा वीज़ा फ़ीस और सारा फीस जो है दोबारा देनी पड़ती है। आपको फिर 2 साल का जैसे आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, आपको वो 3 साल का वीज़ा दे सकते हैं, और 3 साल के बाद आप ILR जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो आपने ये भी नोट करना है कि जो सी कंपनी में आप काम कर रहे हो वो जो है वो A रेटेड स्पॉन्सरशिप हो। सेकंड ये कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स कंपनी भी हैं, वो आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको जॉब नहीं देते, या आपको पैसे आपसे ले लेते हैं, आपको जॉब दे देते हैं लेकिन आपकी सैलरीज़ नहीं देते, आपको जो है वो आपकी पे स्लिप्स नहीं देते। तो इससे भी जो है वो आपने ख्याल करना है। और ये भी है कि जिस तरह आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, 27,000 आपकी ईयरली सैलरी है, तो उस कंपनी के थ्रू आपने 27,000 जो है वो 1 साल में कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 27,000 तनख्वाह है, 27,000 पाउंड, तो 1 साल में आपने उतना कमाना है। आपकी सैलरीज जो हैं वो उस कंपनी के थ्रू जो है आपकी सैलरी स्लिप जो है वो HMRC जाएगी, तो आपका वीज़ा जो है वो आपको एक्सटेंशन मिलेगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी के साथ आप जॉब कर लेते हो, वो आपको बोलते हैं कि हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं पर जाओ कहीं से भी जॉब कर लो, तो 2 साल के बाद जो है वो आपको वीज़ा आपका कन्वर्ट नहीं होगा, आपका जो है वो आप प्रॉब्लम में हो जाओगे। वो आपको बोलेंगे कि आपने तो इनके साथ काम करना था 2 साल, तो आपने इनके साथ काम किया ही नहीं, आप तो किसी और के साथ काम कर रहे थे, आपकी तो सैलरीज आई नहीं, तो आपकी एक्सटेंशन जो है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलनी। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपने ख्याल करना है। ओके, तो ये प्रोसेस था ओवरऑल सारा कि कैसे आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझसे भी आप ये ना पूछना कि हमें स्पॉन्सर बताओ कि हम कहाँ से करें, क्योंकि मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना होता है। आप अपने स्पॉन्सर्स खुद ढूंढें, आपके पास अपना स्किल है, आप अपने स्किल के मुताबिक जो है वो सारे स्पॉन्सर्स ढूंढ सकते हैं। ये सबका अपना अपना होता है। ओके, आई होप कि ये वीडियो जो पसंद आई होगी। सारे जो आपके क्वेश्चंस थे उसका जो है वो आंसर हो गया होगा। मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है कि ये प्रोसेस होता है सारा कुछ। और इसके बाद ये भी है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी, आप स्किल वर्कर वीज़ा पे आ गए, आपने यूनिवर्सिटी को बताना पड़ता कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ, अब मैं स्किल वर्कर वीज़ा पे हूँ। तो आई होप कि वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इस वीडियो हफ्ते बनाता हूँ, हमेशा कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। बैक हमारा यार, बाय। You and I 비교나 하지마 우리 너무 달라 we just different 나 좀 봐라 여자나 집이나 세차 나가신다 너무 빨라 I'm a globetrotter You and I 비교나 하지마 우리 너무 달라 we just different 나 좀 봐라 여자나 집이나 세차 나가신다 너무